हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, और हम क्या कह सकते हैं, पार्ट्स। यानी पोलिनोमियल वो होता है जिसमें मैनी टर्म्स हो, उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब पोलिनोमियल जैसे कि एक्स स्क्वेयर -3x+2, अब ये एक पोलिनोमियल है। अभी हम बताएंगे पोलिनोमियल कैसे है। ये पोलिनोमियल है। अब इसमें जो प्लस माइनस से सेपरेटेड होती है, जैसे ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, जो इन साइन से सेपरेटेड है, ये चीज़ें, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। यानी कि इसमें 4x² -3x+7 -4y, ये क्या है? इसमें देखो फर्स्ट टर्म प्लस माइनस ये है, ये है, ये है, तो इनसे जो ये हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं। यानी कि 4x² एक टर्म है, -3x एक टर्म है, +7 एक टर्म है, -4y ये भी एक टर्म है। इनको टर्म्स बोला जाता है। अब इनके अंदर मैनी टर्म्स आती हैं, कई टर्म्स आती हैं, तो उनको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, कितनी भी टर्म हो, वो सभी पोलिनोमियल्स होते हैं। पोलिनोमियल्स के टाइप होते हैं इन टर्म्स के आधार पे, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब जो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में, जैसे कि ये इसके आगे जो 4 लगा हुआ है और ये x के लगा, इसको जो x वाले हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और जो उसके आगे एक कांस्टेंट नंबर लगा इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ऐसे ही इसमें बात करेंगे तो -3 जो है वो कांस्टेंट है, और जो x है वो वेरिएबल है, और ये जो +7 है ये सिर्फ कांस्टेंट है। -4 यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, और जो y है ये वेरिएबल है। वेरिएबल कॉन्स्टेंट में, वेरिएबल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है। इसमें कहीं पे हम 1 रखेंगे, कहीं पे 2 रखेंगे, कहीं पे -1, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। भाई +4 है, ये -3 है, इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, इसलिए ये कांस्टेंट है। अब जैसे 4x² है, इसमें हमने ये बताया कि ये वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल को डिनोट करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। हम x से भी डिनोट कर सकते हैं, y से भी, z से भी, t से भी, s से भी, किसी भी अल्फ़ाबेट को हम डिनोट करके एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x से एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें जो 4 है ये कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। हम क्या कहेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे आया है, इसीलिए इसको कोफिशिएंट ऑफ x² कहा जाता है। अब -3x है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट होगा -3, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा यहाँ पे? -3। यहाँ पे 4 था कोफिशिएंट, क्योंकि इस x² के साथ 4 आया, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, और x का जो कोफिशिएंट है वो -3 है। टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। 1 टर्म वाले पोलिनोमियल, जैसे कि 2x -3y, 2x² -4r² -5t। तो अब देखो इनमें सभी में एक एक टर्म है इनमें, तो इनको बोलते हैं 1 टर्म पोलिनोमियल। अब 1 टर्म को जो इसमें लिखा जाता है उसको बोलते हैं मोनो। मोनो मीन्स 1, एंड नोमियल आएगा पोलिनोमियल से, मोनोमियल। तो इसको इकट्ठा करके मोनो, 1 टर्म पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। ठीक है, ये सभी मोनोमियल्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म आती है, उनको हम बोलते हैं मोनोमियल। सिर्फ 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म जिसके अंदर आए उसको मोनोमियल्स कहा जाता है। अब 2 टर्म्स अगर आ जाए, 2 टर्म्स जैसे कि 2x -3, 3y +4, 2x² -2, -4r² -1। तो अभी इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। x² 2x² -3x
इसमें भी 2 टर्म्स हैं। तो जिनमें भी 2 टर्म्स आ जाएं उनको बोलते हैं बाइनोमियल्स। बाई का मतलब होता है 2, नोमियल्स का मतलब होता है पोलिनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स मतलब जिसके अंदर 2 टर्म्स आ जाए वो हो गया बाइनोमियल्स। ऐसे ही ट्राइनोमियल्स होता है इसके आगे, ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स 3 टर्म्स आ जाए उसके अंदर तो उसको बोलते हैं नोमियल। टर्म्स आ जाए 3 टर्म्स जिसके अंदर आए वो ट्राइनोमियल। जैसे 3x³ + 2x + 1 ये एक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स इसके अंदर आती है। 4x² + 2t - 7x, अब इसके अंदर भी 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है। हमें अब क्लियर हो गया कि मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल जिसमें एक टर्म आए, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म आए, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आए। 2 -3 -10 7, अगर इस तरह के पोलिनोमियल्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। और यदि किसी पोलिन में कांस्टेंट पोलिनोमियल अगर 0 है तो हम इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। क्लियर है? कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये अब हमने पढ़ लिया। किसी पोलिनोमियल की कंडीशंस होती हैं कि पोलिनोमियल्स क्या हैं। हमने बताया जिसमें काफ़ी टर्म्स हों, पोली मीन्स मैनी टर्म्स हों, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। अभी इनमें जो टर्म्स होती हैं वो फाइनाइट होती है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो टर्म्स होंगी वो फाइनाइट होगी। कि जैसे कि मान लो x⁻² 200 + x⁻199 + x⁻198, और ये चलता चला जाएगा x² + x एंड +1, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी हैं? यहाँ 201 टर्म्स हैं। यानी कि जो भी पोलिनोमियल होगा उसमें टर्म्स काउंट की जा सकती हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो फाइनाइट होती है। नेक्स्ट क्या है कि एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट्स, जैसे यहाँ 200 है, 199 है, ये हमेशा होल नंबर होते हैं। जो एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल है वो बिलोंग्स करते हैं किससे? होल नंबर से। हमने पढ़ा था, इसको मैंने बताया था कि बिलोंग्स मतलब उसमें आते हैं होल नंबर में। एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल जो हैं वो होल नंबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 200 होल नंबर है, 199 होल नंबर है, 198 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, यहाँ पे 1 होल नंबर है। तो ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। फाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल जो है वो होल नंबर होना चाहिए। अभी x⁻², अब ये -2 तो होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? ये पोलिनोमियल है या नहीं है? ये पोलिनोमियल नहीं है। x + 1/x, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x + x⁻⁻1 है ना। जब अपोन में होता है तो -1 लिखते हैं, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है √x + 2। √x को क्या लिख सकते हैं? x⁻1/2 + 2। अब ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोलिनोमियल क्या है और पोलिनोमियल क्या नहीं है। उसमें फाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो एक होल नंबर होने चाहिए। हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट जो भी आप बोलना चाहें ऑफ ए पोलिनोमियल known as degree of the polynomial, degree of polynomial, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है किसी भी पोलिनोमियल की उसको हम उसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे कि 2x - 1, यहाँ पे x की पावर क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 है। 2x² + 3x - 2, अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का? 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। यानी इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। -3x³ - 2x² + 7x - 2,
इस केस में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 3 है, हाईएस्ट ये है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 है। अब डिग्री के बेस पे भी इसको डिवाइड किया गया है, जिसकी डिग्री 1 आए उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि 1 डिग्री अगर किसी पोलिनोमियल की है तो हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर 2 डिग्रीज हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर हो गया? 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर है तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया? अब इस केस में 4x² प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 1, एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और मुझे इसकी डिग्री बताइए। ओके, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, हाईएस्ट ये है, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 है। डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। एक है 0x³ माइनस 2x प्लस 1। मुझे इसका बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है। आप कहेंगे कि इसकी डिग्री तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट 3 है, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 3। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? नहीं, ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। एग्जैक्टली हमारे पास बचा 2x प्लस 1, तो x रेज टू पावर 1 है। इस केस में हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक ये लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे डिग्री है वो 1 है। आ गया समझ में? क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। ax² प्लस bx प्लस c, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है, ठीक है, और ये x वेरिएबल है और ये x² वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो 2 आएगी। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे, बताओ भाई इसकी डिग्री क्या होगी, तो हम कह देंगे डिग्री 2 आएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये इसकी डिग्री हो गई। डिग्री अगर 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन क्या ऐसा कहना सही होगा? ये अभी हमारा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है। a 0 नहीं है, उस केस में इसकी डिग्री 2 है। अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? ये तो फिर लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। अंडरस्टूड है कि जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी उसकी डिग्री वो होगी। a 0 नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जीरो पोलिनोमियल के बारे में। जीरो पोलिनोमियल, अब एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे a1x प्लस a2x², ये सब एक कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लस a3x³ प्लस a4x रेज टू पावर 4, और ऐसे चलता चला गया, और ये मान लो an x रेज टू पावर n तक चला गया। इस केस में ये जीरो पोलिनोमियल कब होगा? कि जब सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो जीरो हों, यानी कि जितने भी ये कॉन्स्टेंट हैं ये सारे के सारे अगर जीरो है तो इसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। अगर आपको बोल दिया जाए कि जीरो पोलिनोमियल में टर्म्स बताओ, यू कैन नॉट फाइंड द टर्म्स, यानी उसके अंदर आप टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर 0x³ 0x रेज टू पावर 4 प्लस 0x रेज टू पावर 5, कुल मिला के ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये चलती जा सकती है, वो काफ़ी x रेज टू पावर n तक भी हो सकती है ना। तो अब ये जो n है, ये n कहाँ पे ख़त्म होगा ये तो हमें भी नहीं पता, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट नहीं कर सकते। सबसे पहले जीरो पोलिनोमियल में क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी काउंटेड इन जीरो पोलिनोमियल। दूसरा क्या है, हम इसकी डिग्री भी नहीं बता सकते। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल कांट बी डिफाइंड।
इसकी जो डिग्री है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, कितने तक भी जा सकता है, तो डिग्री हम आपकी इसकी डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। यानी इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये दो चीज़ें हैं जीरो पोलिनोमियल के केस में। हमें इन पोलिनोमियल्स के बारे में बताना है कि ये क्या है, ये वन वेरिएबल है या नहीं। जिसके अंदर एक ही तरह के वेरिएबल्स हों उनको बोलते हैं वन वेरिएबल। ओके, अब देखो इसमें ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों x है, एक ही तरह के वेरिएबल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। ठीक है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें मैनी टर्म्स हैं और जो पावर्स हैं वो एक होल नंबर है, इसकी पावर 1 है। नेक्स्ट केस में ये भी वन वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, वो है y, और इसकी अगर डिग्री की बात करें, डिग्री है 2, तो ये भी एक होल नंबर है, तो ये भी एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। नेक्स्ट केस में इसमें देखो इसकी पावर अगर हम t की पावर 1/2 लिखेंगे, t रेज टू पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या लिख सकते हैं? 1+2, ये अपॉन में है तो y की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। इस केस में ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये तीनों होल नंबर है, ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल अलग है, इस यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो इसमें वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल नहीं है। ये पोलिनोमियल ज़रूर है लेकिन एक वेरिएबल वाला पोलिनोमियल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर ये है, इसके आगे देखो साइन के साथ लिखते हैं, ये प्लस है, तो जिसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू +1, या खाली 1 भी लिख सकते हैं, प्लस है तो 1 लिखा जा सकता है। इस केस में एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, साइन के साथ आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यहाँ पे क्या है? -1। इस केस में एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ये होगा, प्लस साइन का है तो π/2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा π/2। हमें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना है। देखो यहाँ पे x है लेकिन एक्स स्क्वेयर कहीं है ही नहीं, यानी कि क्या होगा? 0 एक्स स्क्वेयर ही होगा, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी, तो हम 0 एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर का यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई जब आपस में करेंगे तो 0 आएगा। इस पोलिनोमियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। तो एक्स स्क्वेयर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 होगा। डिग्री क्या है इनकी? देखो जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। किसकी? वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर ये है, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। अब यहाँ पे अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल कोई है ही नहीं। हमें पता है कि अगर किसी की पावर 0 कर दें तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी हम 3 × 1 लिख सकते हैं, यानी 3 × x⁻0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। यानी कि जहाँ पे आपको वेरिएबल नहीं मिलता है तो उस केस में जो उसकी डिग्री होगी 0 होगी। कांस्टेंट, ये सिर्फ एक कांस्टेंट दिया हुआ है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि x⁻0 अगर हम करेंगे तो 1 के इक्वल होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसकी जो डिग्री है वो 0 है। अब हमें इस केस में बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। हमें पता है कि लीनियर में जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 हो, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री
2 हो। तो अगर हम इसकी डिग्री बताएं तो सबसे पहले हम डिग्री बता देते हैं। इसमें देखो इसकी रेज़ टू पावर 1 है, ये रेज़ टू पावर 2 है, तो हाईएस्ट ये है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें हाईएस्ट 3 है, वेरिएबल हो गए एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसके हो गई डिग्री 3। वेरिएबल वाई है, वाई की हाईएस्ट जो है वो पावर 2 है, तो 2 डिग्री हो गई। इसकी पावर 1 है, एक्स रेज़ टू पावर 1 होगा, तो इसकी जो डिग्री है 1 हो गई। टी इस केस में टी रेज़ टू पावर 1 होगा, तो इस केस में भी डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे जो डिग्री की हम बात करेंगे तो 2 हो जाएगी, क्योंकि एक ही टर्म दी हुई है, एक ही टर्म है आर एक वेरिएबल है, उसकी पावर जो है वो 2 है, तो सिंपल सी बात है इसकी डिग्री भी 2 हो गई। यहाँ पे भी 1 टर्म वाला है, और जो इसकी पावर है या एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो 3 है, तो यहाँ पे जो डिग्री हो गई वो भी 3 हो गई। अब हमने डिग्री के बेस पे बांटा था। अब अगर 2 होती है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर 3 है तो हम कहेंगे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। 2 है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक है। अगर 1 है तो हम कहेंगे लीनियर है। इसमें भी 1 है तो ये भी एक लीनियर है। ये 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये 3 है तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। हमें पता चल गया क्या क्वाड्रेटिक होता है, क्या क्यूबिक होता है, क्या लीनियर होता है। आज इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय।